सॉरी राधा माता जी, बढ़िया। हरे कृष्ण बोले दंडवत प्रणाम। अपने माता पिता को इस तरह संतावना देकर तथा देवकी पुत्र के रूप में प्रकट हुए उन पुरुषोत्तम भगवान भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को यदुओं का राजा बना दिया। बंद कर देते हैं आपको आ, आह आ, आह चस्मान् महाराज प्रज्ञा च आज्ञं तुम अहरसे जजाति सापात यदुभिः न अस्य तव्यं नृपासने। आनंदमयी गोपिका माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान ने उनसे कहा, हे महाराज, हम आपकी प्रजा है, अतः आप हमें आदेश दें। वास्तव में यदि के साप के कारण कोई भी यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। हरे कृष्ण प्रभु। तो भगवान यहाँ पे अपने पिता माता को इस तरह सांत्वना देकर बोल रहे हैं, बल्कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, पर फिर भी कल जैसे अद्वैत आचार्य पर बता रहे थे कि ये भगवान का सबसे बहुत अच्छा गुण है। उनको पता है कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, ये भगवान को पता है। इसीलिए भगवान सब में निपुण है ना। तो भक्त हमेशा भगवान को प्रार्थना करते हैं। इस गुण भगवान का बहुत अद्भुत है, क्योंकि इस गुण को भक्त बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कैसे सांत्वना देना होता है ना। इसीलिए हमको सीखना चाहिए, इस एटलीस्ट इस विषय पे तो सीखना चाहिए कि कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, कहाँ बोलना है, और क्या बोलना है ना। तो राधे श्याम प्रभु बताते हैं वैष्णव को ये पता होना चाहिए। नारद मुनि को, नारद मुनि बहुत एक्सपर्ट हैं। प्रहलाद के पास आके उन्होंने कैसे ज्ञान दिया, ध्रुव को कैसे उन्होंने ज्ञान दी, युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने कैसे ज्ञान दिया, सबको अलग अलग तरीके से ज्ञान दिया। तो उस प्रकार से हम देखते हैं भगवान गोपियों के साथ कैसे बात किए। अक्रूर को चाचा बोल के संबोधित करते हैं, पिता माता को ये बोलते हैं कि है ना, आपके बिना तो मैं रह नहीं पा रहा हूँ। तो ये गुण भगवान का अंदर है, और यही गुण भक्तों का अंदर भी है। भक्त एक अलग अलग तरीका से, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बात करते हैं। अगले श्लोक। आह च अस्मान् महाराज प्रज्ञा च प्रज्ञा च प्रज्ञा च आज्ञां तुमहर्षि जजाति सापात यदुभिः न आसितभ्यं नृपासने। नमिता माता जी, पढ़िए अनुवाद। ये हो गया था कल। प्रभु ये समझ नहीं आ रहा कौन सा श्लोक आप बोला। प्रभु जी ये हो अच्छा गया था, 14th पढ़ना है। अच्छा। मयि भृत्य उपासीने भवतो विबुधादय बलिहरन्ति वतन्यतः किमु तान्य नराधिप। नमिता माता जी, पढ़िए। क्योंकि मैं आपके निजी सेवक के रूप में आपके पार्षदों के बीच उपस्थित हूँ, अतः समस्त देवता तथा अन्य प्रतिष्ठित मनुष्य आपको अभिवादन करने हेतु सिर झुकाते हुए आएंगे। तो उसके पश्चात मनुष्यों के शासकों के लिए क्या कहा जाए। नेक्स्ट। सर्वान् स्वान् ज्ञाति सम्बद्धान् दिग्धकंसभयाकुलान् यदुवृष्ण्यन्धकमधुरदासाः कुकुरादिकान् सभाजितान् समासस्सो विदेशोऽवासकासितान् न्यवसयत् स्वगृहेषु वितैः सन्तर्प्य विश्वकृत्। प्रीति निगम माता जी, पढ़िए। तत्पश्चात भगवान अपने बारे में सारे नजदीकी परिवार वालों को तथा अन्य संबंधियों को उन विविध स्थानों से वापस लाए जहां वे कंस के भय से भाग कर गए थे। उन्होंने पशुओं, वृक्षिणियों, अंधकों, मधुओं, दशाओं,
कुकुरों इत्यादि जाति पक्ष वालों को सम्मान पूर्वक बुलवाया और उन्हें सांत्वना भी दी, क्योंकि वे विदेशी स्थानों में रहते रहते थक चुके थे। तत्पश्चात ब्राह्मण ने रुष्ठा भगवान कृष्ण ने उन्हें उनके अपने घरों में फिर से बसाया और बहुमूल्य भेंटों से उनका सत्कार किया। आपको एक चीज याद है, जब भगवान ने जब कंसा ने प्रताड़ना करना स्टार्ट कर दिया था, तो जितने नाम लिखा है, अंधक है ना, अंधक, मधुओं, दशार, कुकुरो, ये जितने जाति थे ना, ये सारे लोग मथुरा छोड़ के भाग गए, दूसरे दूसरे जगह को चले गए। अभी वो समय आ चुका है जब भगवान आए, तो दोबारा भगवान इन सबको मथुरा बुलाए, सबको सम्मानित किए, सबको यहाँ पे लिखा है बहुमूल्य भेंट दिए। तो ये भक्तों का एक स्वभाव है, मतलब ये तो भगवान के दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि भगवान ने आए, फिर सबको भगवान ने बुलाया। भक्त क्या करता है, जैसे बद्ध जीव क्या करता है, नॉर्मली हम देखते हैं आज रक्षक भक्षक बन चुके हैं ना, जो रक्षा करने वाला है आज वो भक्षक बन के बैठा है। तो कल एक वीडियो आया है ना, ये तो बोलने का बात नहीं है, परंतु थोड़ा आपको उत्साह देने के लिए बोल रहा हूँ ना। बंगाल के चीफ मिनिस्टर का वीडियो आया इस्कॉन के ग्रुप में, तो वो बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में सारे जगह में हमने ऐलान कर दिया है, इस्कॉन प्रसाद बैठेगा, यदि किसको कोई आपत्ति है हरे कृष्णा बोल के निकल जाओ। तो बड़ा अच्छा समय है, अभी बहुत अच्छा समय है। मैं आज विषय पे सोच रहा था सुबह सुबह, कितना अद्भुत समय अभी चल रहा है। श्रील प्रभुपाद ने जो प्रेडिक्शन किया था, कि चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रेडिक्शन की थी कि पृथ्वी ते आछि जतन अगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोरो ये नाम, है ना, वो समय आ चुका है अभी। और प्रभुपाद जी उसको और गंभीर तरीका से लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, देखो चैतन्य महाप्रभु का नाम घर घर गांव गांव में फैलेगा। अभी कौन ये श्रेय लेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्रेय लेगा कौन, मैं लूंगा कि आप लोगे, ये श्रेय लेगा कौन? चैतन्य महाप्रभु तो अवश्य पूछेंगे आपने किया क्या, प्रभुपाद अवश्य पूछेंगे आपने किया क्या। तो इसीलिए ये प्रश्न हमको पूछना बारंबार जरूरी है कि मेरा योगदान क्या है, व्हाट इज माई कंट्रीब्यूशन टू प्रभुपाद सोसाइटी, है ना। तो भगवान वो दिखा रहे हैं, है ना। जैसे भक्त प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले अमेरिका को बोला गया डेड सिविलाइजेशन, है ना, स्टोन लाइक सिविलाइजेशन, पत्थर की जैसा, है ना, संसार। और वहां पे प्रभुपाद ने पेड़ उगा लिए। आप इमेजिन करके देखिए क्या भक्ति का शक्ति होगा। हमने सुना था चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना था, जब चैतन्य महाप्रभु ने अलारनाथ में प्रणाम किए तो अलारनाथ के पत्थर भी पिघल गया। और अभी वो हृदय जो पत्थर के समान है, उन अमेरिकन्स या फिर जो विदेशी हैं उनका हृदय पत्थर के समान था। प्रभुपाद जी का कितना प्रेम होगा, जब चैतन्य महाप्रभु ने अलारनाथ प्रणाम किए तो अलारनाथ के पत्थर पिघल गया। उसी प्रकार जब श्रीला प्रभुपाद ने अमेरिका में प्रचार किए तो उन विदेशियों का हार्ट भी पिघल गया, है ना। पशु पक्षी झुरे पाषाण बिदरे सुनी जा रहा गुण गाथा। इसीलिए प्रभुपाद ने एक चीज बताया है, रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। अभी भगवान रेस्पेक्ट कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति को बुला रहे हैं, एक एक जाति को बुला रहे हैं, एक एक नाम को याद कर रहे हैं, और वो याद नहीं कर रहे हैं, उनको बुला के उनको सम्मानित कर रहे हैं। ये भक्तों का एक स्वभाव है। और भगवान तो भक्तों की रक्षा करता है, तो वो कितने दयालु नहीं होंगे। आगे अमित लोग। प्रभु जी यही है, 17 नंबर। अच्छा। कृष्ण संकर्षण भुजै गुप्ता लब्ध मनोरथा, गृहे सुरे मिरे सिद्धा, कृष्ण राम गतज्वरा, भिक्ष्यन्त अह अह प्रीता, मुकुंद बदनम्बुजं, नित्यं प्रमुदितं श्रीमत् सदय स्मित भक्षणम। रेवती जीवन प्रो पढ़िए। इस वंशों के लोगों ने भगवान कृष्ण का संकर्षण की बाहुओं का संरक्षण पाकर यह अनुभव किया कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है। इस तरह इस तरह इस तरह वे अपने परिवार के साथ अपने घरों में रहते हुए पूर्ण सुख का भोग करने लगे। कृष्ण तथा बलराम की उपस्थिति से सब उन्हें सांसारिक ज्वर नहीं सताता था। वे प्रेमी भक्त प्रतिदिन मुकुंद के कमल सदस्य नित्य प्रफुल्लित
सुख मुख थे, जो सुंदर दयामंद मंद हास्य युक्त चितवनों से विभुक्ति था। दंडवत प्रणाम। ये श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है, आप इमेजिन नहीं कर सकते इसके ऊपर कितना बोला जा सकता है ना। एक एक शब्द देखिए, संकर्षण की बाहुओं का संरक्षण पाकर, है ना, बाहुओं का संरक्षण यानी कि भगवान की कृपा पाकर, अभी वो प्राप्त करने के बाद उनको ऐसा अनुभव होने लगा, यहाँ पे लिखा है अनुभव किया कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, है ना। आप कितने भक्तों का एग्जाम्पल ले, ध्रुव का एग्जाम्पल लीजिए आप, है ना। ध्रुव के ऊपर में भगवान ने हाथ रख दिया। ध्रुव बोलते हैं स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थित हम त्वाम प्राप्त बांदेव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम नायाचे। भगवान मुझे वर नहीं चाहिए, है ना। अभी मुझे याद आ रहा है तमाल कृष्ण महाराज का। एक बार था, ये बड़ा अच्छा स्टोरी है। तमाल कृष्ण महाराज को पता चला कि जो सन्यासी होते हैं वो प्रभुपाद जी को बड़ा प्रिय होते हैं, है ना। और सन्यासी को प्रभुपाद जी पास में रखते हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज गृहस्थ थे उस समय में। तो तमाल कृष्ण महाराज जयपुर में थे। तो तमाल कृष्ण महाराज का वाइफ जो है, पत्नी जो है, वो जुहू में थे। तो तमाल कृष्ण महाराज को तमाल कृष्ण महाराज जुहू के होते हुए एक जगह को जा रहे थे ट्रेन में। तो तमाल कृष्ण महाराज मंदिर नहीं जाते हैं। उन्होंने रिपोर्ट भेज दिया प्रभुपाद जी को कि मैं जयपुर का प्रचार इतना इतना किया हूँ। तो प्रभुपाद वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद बोले तमाल कृष्ण कहाँ है। तो भक्त बोले कि प्रभुपाद वो आए नहीं, उनकी पत्नी यहाँ पे हैं, तो स्टेशन में बैठे हैं। तो प्रभुपाद बोले नहीं नहीं, उनको बुलाओ। आप देखिए अभी कृष्ण सबको बुला रहे हैं ना। कृष्ण रिपोर्ट ले रहे हैं, तो तमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद ने बुलाया। तो प्रभुपाद बुलाने के बाद जब रिपोर्ट प्रभुपाद तमाल कृष्ण महाराज आए प्रभुपाद जी के पास, और प्रभुपाद ने बहुत गहरा आलिंगन दिया तमाल कृष्ण महाराज को। आप इमेजिन करके देखो, सेम संकर्षण की बाहुओं का संरक्षण पाकर अभी तमाल कृष्ण महाराज को इतना सुंदर आलिंगन मिला प्रभुपाद से। तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं मेरा पूरा जीवन की व्यथा जो है वो श्रील प्रभुपाद जी का आलिंगन से दूर हो गया। अब इमेजिन करके देखो, मैं अभी करोड़ों साल श्रील प्रभुपाद जी के लिए मेहनत कर सकता हूँ। ये होता है शुद्ध भक्त का शक्ति। हमने गोवर्धन लीला में सुना, गोवर्धन के ऊपर इतना वज्रपात हो रहा, इतना बारिश हो रहा, इतना संकट आ रहा, इतना परिस्थिति खराब था, परंतु भगवान कृष्ण का स्पर्श पाकर गोवर्धन नाचने लगा। गोवर्धन का हृदय, मतलब आपने वो स्टोरी कृष्ण की प्रभु जो बता रहे थे, आप थोड़ा याद करिए। गोवर्धन को ऐसा लग रहा था कि आज मेरा तो अरे महोत्सव हो रहा है भगवान का स्पर्श पाकर। भक्त का जीवन का दुख एक बात हो गया, हम मानते हैं, परंतु भक्तों का जीवन में जब भक्त आते हैं या फिर भक्ति आता है, वो स्पर्श पाकर व्यक्ति का सारा इच्छा पूरा हो जाता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए होता। नेक्स्ट, तत्र प्रवयस अपि आसन युवान अतिबल ओजस पिबन्तः अक्षय मुकुंदस्य मुखम्बुज सुधामुः। प्रिया रानी माता जी। यहाँ तक कि उस नगरी के अत्यंत वृद्ध जन भी शक्ति तथा ओज से पूर्ण युवा लगने लगे, क्योंकि वे अपनी आंखों से निरंतर भगवान आंखों से निरंतर भगवान मुकुंद के कमल मुख का अमृत पान करते थे। मेरा आवाज आ रही है? हमारे तो यस यस प्रभु जी आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। तो यहाँ पे एक चीज का वर्णन है। जैसे जैसे भगवान को देखते गए तो बूढ़ा व्यक्ति उसका बुढ़ापा को भूल गया। मतलब एक एक नया फ्रेशपन महसूस हुआ। जैसे यौवन शब्द का अर्थ है जब फ्रेशनेस महसूस हो, है ना। बूढ़ा व्यक्ति जो है जो आलस्य में डूबा हुआ हो, है ना, उन्होंने पूरा जीवन का लक्ष्य भूल गया हो। अभी इन सब यहाँ पे लिखा अत्यंत वृद्ध जन भी शक्ति तथा ओज से पूर्ण युवा लगने लगे। सेम श्रील प्रभुपाद थे। श्रील प्रभुपाद जी का एज था 70 साल, परंतु भक्ति का एज 70 साल नहीं था। भक्ति युवक की तरह था, फ्रेश था। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, नया था भक्ति। और जब भक्ति फ्रेश होता है ना, तो वो उत्साह भी बड़ा 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 उत्साह देने वाला होता है। हर समय नया लगने लगता है। हर समय दिशा देने वाला होता है। हर समय एक नया प्रकाश देने वाला होता है। भक्तों का जीवन में क्यों दुख आता है? एक प्रश्न यदि आप खुद को पूछोगे, उसका परम रहस्य है क्योंकि भक्तजन भक्तों के संपर्क में नहीं आते। सबसे बड़ा, जब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को पूछे सबसे बड़ा जीवन का दुख क्या है ना, तो आपको पता है रामानंद राय ने क्या बोले? रामानंद राय बोलते हैं प्रभु, भक्तों से दूर होना ही सबसे बड़ा दुख है, और कुछ इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। आप कितना भी कुछ बोलो, आज हो सकता है भक्तों के साथ में रह के फाइटिंग हो जाए, भक्तों के साथ में रह के थोड़ा मनोनी हो जाए,
थोड़ा मन ना माने कि ये भक्त अच्छा नहीं, वो भक्त अच्छा नहीं, परंतु भक्त से दूर होने के बाद जो पीड़ा होती है ना, वो पीड़ा, जैसे कोई बछड़ा को गाय से दूर कर दो, कोई 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 माँ को, कोई बच्चा को उसका माँ से दूर कर दो, वो पीड़ा तब अनुभव होती है। मानो ये उंगली है ना, आज महसूस नहीं हो रहा है उंगली का वैल्यू क्या है। जब ये उंगली हाथ से अलग हो जाएगी ना, तब पता चलेगा ये उंगली का वैल्यू क्या है। जब आज चीजें वैल्यू होती है हमारे जीवन में, तब हम उसको वैल्यू नहीं देते। जब वो चीज हमसे दूर हो जाती है ना, तब तब हमको लगता है कि अरे इतना वैल्यू था क्या इस चीज का। तो भक्त वो होते हैं, अभी अभी पता नहीं चलेगा। जो वृद्ध जन भी यहाँ पे अभी शक्ति और तेज को अनुभव कर रहे हैं, है ना, वो शक्ति होता है भक्ति में। भक्ति करने से व्यक्ति का अंदर ऑटोमेटिकली उत्साह, उमंग सब भर जाता है। अथ नंदम समासाद्य भगवान देवकी सुत संकर्षण च राजेंद्र परिसज्य इदम उच्युतः। प्रतिभा माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात हे महाराज, राजा परीक्षित देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण भगवान बलराम के साथ नंद महाराज के पास पहुंचे। दोनों विभुओं ने उनका आलिंगन किया और उनसे इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण। पीत युवाभ्याम स्निग्धाभ्याम पोषितौ लालितौ भृशं पितरौ अभ्याधिका प्रीति आत्मजेषु आत्मनापि। श्री गौरी, जय श्री गौरी माता जी। कृष्ण और बलराम ने कहा, हे पिताश्री, आप तथा माता यशोदा ने हम दोनों को बड़े स्नेह से पाला पोसा है और हमारी इतनी अधिक परवाह की है। निस्संदेह माता पिता अपने संतानों को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। हरे कृष्ण। अभी देखिए, मतलब भगवान कृतज्ञ हैं। मैं आज सुबह सुबह सोच रहा था, भक्ति जीवन में सबसे बड़ा अस्त्र क्या है टिकने के लिए। भक्ति को शुरू करने के लिए भी कृतज्ञता चाहिए, भक्ति को मेंटेन करने के लिए भी कृतज्ञता चाहिए, और भक्ति का पराकाष्ठा तक पहुंचने के लिए भी कृतज्ञता चाहिए। भगवान सिखाते हैं, भगवान को इतना बोलने की जरूरत नहीं है। भगवान सिखा रहे हैं कि कृतज्ञ होना ही जीवन का धर्म है, कृतज्ञ होना ही भक्त का स्वभाव है। चैतन्य महाप्रभु भगवान होने के बाद भी ना, जब चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन जाना था, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को पूछते हैं कि सनातन, क्या मैं वृंदावन जा सकता हूँ? सनातन गोस्वामी बोलते, प्रभु आप मत जाओ वृंदावन। जो ब्रह्मांड का स्वामी है, वो उनके दास को पूछ रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, और सनातन गोस्वामी मना करते हैं, आप अभी जाइए मत, और चैतन्य महाप्रभु रुक जाते हैं। आप इमेजिन करके देखिए, तो कितने दयालु है, हाँ? भगवान के अंदर कितना कृतज्ञता की भावना है, और हर एग्जाम्पल भरा हुआ है भगवान की कृतज्ञता से। अभी उनको याद है ना, वो नंद यशोदा कौन है, उनको याद है वसुदेव देवकी कौन है, आप सबको याद है कृष्ण और सुतपा के बारे में, है ना। जब जब इन दोनों ने तपस्या किए थे ना, 12,000 दिव्य साल तक तपस्या की, आप सबको याद है। 12,000 दिव्य साल तक इन्होंने तपस्या की, भगवान कैसे भूल सकते हैं? भगवान बोलते हैं, तुलसी पत्ता को मैं नहीं भूलता हूँ। भगवान ने 12,000 साल जिन्होंने तपस्या भगवान के लिए किया है, भगवान उसको कैसे भूल सकते हैं? इसीलिए भक्तों को ना हमेशा याद रखना चाहिए, यदि जीवन में कष्ट आ रहे हैं ना, भगवान को छोड़ो मत, वो वेट करो। थोड़ा कुछ समय के बाद वो कष्ट 100% मिट जाएगा, ये प्रभुपाद जी बोलते हैं। कभी अलग नहीं होना भगवान से। यदि आज अलग हो जाओगे, हो सकता है काल, हम प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि बच्चा को कुछ नहीं करना होता है, बच्चा को माँ के पास रहना होता है। जैसे ही माँ के पास होता है बच्चा, तो माँ उसको सब दे देता है जो उसको चाहिए। तो ये कृतज्ञता का लक्षण है। नेक्स्ट, सपिता सा च जननी यो पुष्णितां स्वपुत्रवत् शिशुन् बन्धुभिः उत्सृष्टान् अकल्पयि पोष रक्षणे। कमल सिंह प्रभु, अनम्यूट करके पढ़िए। अरे बोलिए। वे वे ही असली माता पिता है, जो पालन पोषण और देख रेख करने में असमर्थ संबंधियों द्वारा परित्याग बालकों को की देखभाल अपने ही पुत्र। हरे कृष्ण। यात युवं वज्रं नात तात भयं च स्नेह दुःखितान् ज्ञातिनो दृष्टमे स्वामी म्या स्वामो विधाय सहृदां सुखम। महारानी माता जी, अनुवाद पढ़िए।
हे पिताश्री, आप जब सब व्रज लौट आए, हम आपके शुभ चिंतकों मित्रों को कुछ सुख देने के पश्चात अति शीघ्र ही आपको तथा अपने उन प्रिय संबंधियों को मिलने के लिए आएंगे जो हमारे वियोग से दुखी हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखो, कृतज्ञता का अलग अलग स्टेज होता है। अब मैं तो कैसे बोलूं, आप यदि अलग से इसको समय निकाल के 10-15 मिनट पढ़ोगे ना तो ये हृदय तक जाएगा। भागवतम का एक एक शब्द इतना इम्पोर्टेंट है। अभी डेली इस्कॉन मंदिर में एक एक श्लोक के ऊपर एक एक घंटा ही चर्चाएं होती है। आप इमेजिन करो, और हम लोग अभी 40 श्लोक को एक साथ में पढ़ रहे हैं। हमारा यहाँ पे एक बार भागवतम कंप्लीट होने में मंदिर में सुबह 8 से 9 तो 10 साल लग जाता है। आप इमेजिन करके देखो, है ना। मैं 2019 में आया था, अभी 4 स्कंद हुआ है भागवतम मंदिर में, है ना। अभी हम लोग 2-3 साल में 10वां स्कंद तक यहाँ पे पहुंच गए। तो भागवतम ना, ये अनुभव का विषय है। आप यदि इसको घर में एक बार भी पढ़ोगे ना, एक एक शब्द अंदर तक जाएगा कि भगवान कितना कृतज्ञ है। एवं धन्य भगवान नंदं सव्रजमच्युत वासौ अलंकार कुप्य आदौ अहिर्याम आससादरम। जयपाल प्रभु, पढ़िए, अनम्यूट करके पढ़िए। नंद महाराज तथा ब्रज के अन्य लोगों को सांत्वना देकर अच्युत भगवान ने उन सबों का वस्त्र आभूषण घरेलू पात्र इत्यादि उपहारों से आदर समेत सत्कार किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्त का कम्युनिटी को यदि बढ़ाना है ना, तो सबसे बड़ा आसान तरीका है सम्मान, है ना। जब भी भक्तों की बात आती है, मैं कल विजुअलिस्ट गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो महाराज बोलते हैं कि भक्तों का कम्युनिटी में एक ही कारण से भक्तों का कम्युनिटी वीक हो जाता है। वो क्या है? सम्मान। जब भक्त सम्मान नहीं दे पाते एक दूसरे को, तो ऑटोमेटिकली देखो, आज आप देखो ना, पिता पुत्र के बीच में सम्मान की शब्द जो होता है, सम्मान रूपक शब्द वो बचा है ना, पति पत्नी के बीच में बचा है ना, बॉस और उनके मालिक में बचा है। बाहर की जगत में तो सम्मान है ही नहीं, इसलिए बाहर की जगत में ना कोई कम्युनिटी आज बचा है। यदि मंदिर के अंदर ये सम्मान नहीं रहेगा तो हम आशा नहीं कर सकते हैं बहुत बड़ा कम्युनिटी के लिए। तो हमेशा ये जो हम आज डिस्कशन कर रहे थे, एक वैष्णव पता है कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, ये ये एक वैष्णव को पता है ना। वैष्णव हमेशा बहुत सतर्क रहता है कि मैं कैसे भी करके, मानो आपके घर को कोई आया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, आशीष प्रभु से पूछ रहा हूँ, आशीष परमार प्रभु, आपको घर घर में कोई आया आशीष प्रभु, तो पहले आप क्या करोगे बताओ? आशीष प्रभु बताओ, आपके घर में कोई आया तो आप क्या करोगे पहले बताओ? मानो आपके घर में अक्रूर प्रभु आया, आप क्या करोगे पहले? क्या करोगे? पहले तो उनसे हरे कृष्णा करके उनका सम्मान करके उनको उचित आसन पे बिठाएंगे। वेरी नाइस, उनको उचित आसन में बिठाओगे, उसके बाद? उसके बाद उनसे उनकी कुशलता पूछेंगे। नहीं 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 नहीं, कुशलता बाद में पूछना प्रभु, है ना। पहले यदि वो आए हैं, उनको उचित आसन पे बिठाना है, पहले पानी देना है पीने के लिए, है ना। घर में इतना तो होगा ना, पानी देना है पीने के लिए। बाद में पानी देने जी के बाद प्रभु। उनको पूछ पानी देने के बाद पूछना है कि प्रभु, ये सब याद रहना चाहिए सबको, हाँ। कई बार भक्त लोग घर में जाते हैं और लोग पानी देना भूल जाते हैं। मतलब आज मैं क्या बोलूं, भगवान यहाँ पे सारा आभूषण वस्त्र बांट रहे हैं। फिर क्लास के स्पीकर को पानी नहीं मिलता, फिर बाद में जो बैठ के प्रभु जी थोड़ा पानी मिलेगा क्या? ये बहुत मतलब, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ कि भक्तों जब घर में जाते हैं उनका हालत क्या हो रहा होगा। आप इमेजिन करके देखिए, मानो आपके घर में आपने किसको बुलाया, पहले पानी देना है ना। और फिर वैष्णव के साथ प्रसाद भी हो सकता है। वैष्णव को ये जो कुशलता पूछने वाली बात आपने बोला, पहले पानी दो उसके बाद पूछो कि प्रभु जी आप कैसे हैं, है ना। कल अद्वैत आचार्य इतना अच्छा बता रहे थे कि वैष्णव के साथ जो रिलेशन होता है ना, वो इस प्रकार से मधुर हो सकता है। मैं काल का एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल से, जस्ट उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं कल दोपहर में प्रसाद नहीं लिया था, तो मैं ऐसा सोचा कि थोड़ा कुछ फ्रूट मिल जाता तो अच्छा होता खाने के लिए। और बहुत अच्छी बात था, मैं जब आके रूम में पहुंचा, तो मैं देखा बुद्धिमंत प्रभु फ्रूट लेके बैठे हुए हैं मेरे लिए। तो मेरे लिए मतलब मैं आश्चर्य हो गया। तो मैंने बोला प्रभु जी आप कैसे आए, कब आए? अच्छा, वो फ्रूट दिखा नहीं रहे थे मुझे,
तो वो आए बैठे, वो फिर मैंने बाद में बात किया, उन्होंने निकाला उनकी पोटली पोटली से उन्होंने फ्रूट्स निकाली, उन्होंने जूस निकाला, उन्होंने संदेश निकाला। मैंने बोला प्रभु जी आपको कैसे पता चला कि मुझे फ्रूट चाहिए था? तो मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब काल तो सच में मुझे चाहिए था, परंतु जब कोई गेस्ट आते हैं ना घर में, या फिर कोई भी आते हैं जिनको आप बुलाते हो, पहले उनको एटलीस्ट पानी देना चाहिए। गुरु महाराज इसमें बहुत केयरफुल थे, है ना। गुरु महाराज हमेशा पूछते थे आप कैसे हो, पहले पानी देते थे, बिठाते थे, बाद में पूछते कैसे हो कैसे नहीं हो। ये छोटा छोटा चीज यदि हम करेंगे ना, घर में यश बढ़ेगा, घर में धन बढ़ेगा, घर में झगड़ाएं कम हो जाएगी, घर में संबंध बढ़ेगा। देखो प्रैक्टिकल क्या है, आज हम ये डिस्कशन कर लेंगे ठीक है, पर प्रैक्टिकल है, उसको जीवन में अप्लाई भी करना है। जब तक हम जीवन में, आज हमने सुने, धीरे धीरे बोलना है, हंस के बोलना है, किसको दुख नहीं देना है। फिर मम्मी ने बोले "ए, पराठा लाना", नहीं नहीं मैं नहीं लाऊंगा थोड़ा नमक लाना, मुझे ही बोलते हो क्या नमक लाने के लिए? तो प्रैक्टिकल है कि थोड़ा तो कुछ हमको जीवन में अप्लाई करना चाहिए। और ये भगवान के दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं, छोटे छोटे चीज से यदि हम स्टार्ट करें। मैंने 6 महीना पहले बोला था कि माता जियों को प्रभु से प्रणाम करना चाहिए। मुझे पता नहीं कितने लोग करते हैं, परंतु यदि ये स्टार्ट हो जाए कम्युनिटी के अंदर, बहुत, ये प्रणाम मतलब मैं ये दिखावा के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट एक रेस्पेक्ट के लिए कह रहा हूँ। जब वो रेस्पेक्ट आएगी ना, है ना, वैष्णव को प्रणाम करें, एक पत्नी पति को प्रणाम करें, बच्चा पिता को प्रणाम करें, तो ऑटोमेटिकली वो जगह ना ब्रज बन जाता है, जहाँ पे कृष्ण स्वयं विराजते हैं, जहाँ पे धन ऑटोमेटिकली आएगा, जहाँ पे मैं पर्सनली इसका साक्षी हूँ। 20 साल हमारा मंदिर कैसे चल रहा है, इसका मंदिर कैसे चल रहा है ना, सब तो ब्रह्मचारी है ना, कैसे चल रहा है मंदिर, है ना। ये आपस में संपर्क इतना अच्छा रखते हैं, जहाँ पे सेंटर में कृष्ण हो तो धन आता है, सौंदर्य आता है, यश आता है, वैराग्य आता है, और भक्ति भी आता है। इसलिए हमेशा ये याद रखो कि सम्मान देना कभी नहीं भूलना है। आज के लिए अंतिम श्लोक। इति उक्ततौ परिसृज्य नंद प्रणय विह्वल पुरयन् अश्रुभिः नेत्रे सह गोपै ब्रजम यौ। अभी आशीष प्रभु को पूछा था कि आशीष प्रभु आपके घर में आने के बाद आप क्या बोलोगे? आशीष प्रभु ने बोले प्रभु जी मैं कुशलता पहले पूछूंगा। अभी देखिए ये शब्दों को सुनिए, रघुवीर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण के शब्द सुनकर नंद महाराज भाव विवल हो गए और अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने दोनों भाइयों को गले लगाया। तत्पश्चात ग्वालजनों के साथ व्रज लौट गए। आप देखिए, इमेजिन करिए क्या प्रेम है यहाँ कुछ बोले नहीं यार, आंसू आ गए आंखों में ना, क्योंकि अभी अभी वो कैसे बोलेंगे बेटा तुम मेरे साथ चलो, है ना। कितना दुख होता है, मतलब मैं बोल नहीं सकता। जब जब गुरु महाराज चले गए 2019 में, है ना, जब 2024 में जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज चले गए, वो दृश्य को मैं देखा हूँ। पूरा वृंदावन लाखों लोग का भीड़ में, लाखों भक्तों का भीड़ में, इतना खचाखच भीड़ था, सबके आंखों में आंसू, मानो कि कोई कोई बहुत प्रिय व्यक्ति संसार से दूर हो गया। हाँ, और मैं कैसे बताऊं, मतलब जिसको गुरु से प्रेम है, आप कई बार कृष्ण किशोर पर लेक्चर देते हैं प्रभु प्रभु, तो मैं पर्सनली देखा हूँ। जब हिजोनस भक्तिचर स्वामी गुरु महाराज चले गए हैं, तो मंदिर के अंदर हम सब कीर्तन कर रहे थे, तो कृष्ण किशोर प्रभु वहां पे बैठे थे, कृष्ण किशोर प्रभु अंदर चले गए। मैं देख रहा था, भक्ति प्रेम महाराज बात नहीं किए किससे, 1 महीना तक बात नहीं किए। सीतानाथ प्रभु, हाँ, प्रभुपाद जी को भागवतम क्लास चल रहा था 8 बजे, प्रभुपाद जी को हिलाते थे यार, है ना। रोज जाके हमारा हमारा मंदिर में आप प्रभुपाद जी को देखे होंगे ना, वो प्रभुपाद जी को चरण में फूल देते थे और प्रभुपाद जी को हिलाते थे, मेरे गुरु महाराज को मुझे दे दो, मेरे गुरु महाराज को मुझे दे दो। वो दृश्य 1 महीना तक ना इस्कॉन उज्जैन मंदिर में देखा हूँ, कैसा हालत था। और यहाँ तो साक्षात भगवान को छोड़ के नंद महाराज जा रहे हैं। आप इमेजिन करो, जो प्राण है उनके, उनको छोड़ के जा रहे हैं। ये शिक्षा लेना चाहिए। क्या मेरे जीवन में ऐसा कोई नंद महाराज, ऐसा कोई कृष्ण है? क्या मेरा जीवन में ऐसा कोई भक्त है ना। इसको अदरवाइज नहीं लेना, परंतु देखो हम बिना भक्त का भी जी सकते हैं आज। यदि हम छाती पे हाथ रखें ना, यदि हमको खुद को पूछें, हमको ये आवाज आएगी नहीं नहीं हम बिना भक्त का भी जी सकते हैं। हमको पूछना चाहिए क्या मेरे जीवन में ऐसा कोई भक्त है, क्या मेरा जीवन में कोई ऐसे भक्तों के लिए आंसू निकलता है ना। मैं सिर्फ सिर्फ बस भागवत पढ़ रहा हूँ, माला कर रहा हूँ, बस हो जाएगा चीजें, कभी नहीं होगा। यदि कोई भक्त पे आसक्ति मेरा नहीं है ना, यदि कोई भक्त के प्रति मेरा आदर नहीं, स्नेह नहीं, आसक्ति नहीं है, तो 100% कभी ये भक्ति भाव अक्षर भी अंदर तक नहीं जाएगी। तो यदि हमारा जीवन में कोई चीज को हमको बढ़ाना है, यदि कोई चीज में हमको आगे बढ़ना है, मैं आश्चर्य होता हूँ सच में, भक्त लोग किस बात पे अटक जाते हैं।
श्रील प्रभुपाद ने हमको क्या नहीं दी, एक बार आंसू, हमारा हृदय में आंसू नहीं निकलता, हमारा हार्ट में वो भावना नहीं आती। कई बार हम कुछ ऐसे वस्तु को लेके युक्ति करते हैं, हम कुछ ऐसे वस्तु को लेके माला छोड़ देते हैं, मतलब मुझे आश्चर्य हो जाता हूँ कैसे व्यक्ति माला छोड़ सकता है। भगवान भक्तों को भेजे, भगवान कितना प्रेम करते हैं, उन्होंने मंदिर को भेजा, उन्होंने माला दी, उन्होंने प्रसाद दिया, सब फ्री कर दिया हमारे लिए। और कहते हैं ना, फ्री का माल दरिया में डालो, हो जाता है कई बार, है ना। कई बार फ्री जब मिलता है ना तो समुद्र में डालने के बराबर हो जाता है। भक्तों को सोचना चाहिए, एटलीस्ट 5-10 मिनट डेली गुरुदेव को याद करना चाहिए, प्रभुपाद जी का कृतित्व को याद करना चाहिए। मैं बहुत साक्षी हूँ इस बात का। भक्ति प्रेम महाराज, लास्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ। भक्ति प्रेम महाराज एक बार, है ना, गामछा पहन के टॉयलेट में गए, टॉयलेट में जाके टॉयलेट सफाई कर रहे थे। तो भक्ति प्रेम महाराज को लोग ढूंढे, तो भक्ति प्रेम महाराज रूम में मिले नहीं। तो महाराज फिर टॉवेल पहन के बाहर आए। तो भक्त लोग पूछे, महाराज अब कहाँ गए थे? तो महाराज, एक भक्त पूछे, कृष्ण कृष्ण प्रभु पूछे, महाराज अब कहाँ गए थे? और तो कोई थे नहीं उस रूम में। महाराज बोले, मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं गुरुदेव का कोई सेवा नहीं कर पाया, तो मैं कभी कभी ना जाके बाथरूम सफाई करता हूँ। तो कोई जब नहीं रहते हैं ना, तो मैं बाथरूम सफाई करता हूँ। है ना, कोई डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, खुद के उपाधि को छोड़ के, है ना, 30-35 साल तक प्रभुपाद जी के आंदोलन में समर्पित होने के बाद अभी भी वो इच्छा जो है, क्या इच्छा देखिए, है ना। एक शिष्य का मन में, गुरु चले गए, गुरु 2020 में चले गए, 4 साल हो गए अभी तो गुरु को जाने जाते हुए। अभी नंद महाराज जाएंगे, नंद महाराज का हालत क्या होगा आपको पता नहीं। अभी कृष्ण आएंगे नहीं दोबारा, अभी कृष्ण दोबारा आएंगे नहीं, ब्रज रिटर्न नहीं आएंगे, उद्धव आएंगे। इसका नेक्स्ट चैप्टर उद्धव का है, उद्धव आएंगे, कृष्ण नहीं आएंगे। अभी क्या हालत होगा। भक्ति प्रेम महाराज बोलते हैं, मैंने गुरु का रहते हुए कोई सेवा नहीं कर पाया। वो भक्ति प्रेम महाराज जिनको जिनको गुरु महाराज बोले डिलांड आ जाओ, सन्यासी हैं वो, डिलांड गए और प्रचार नहीं किए। 2 साल पेड़ लगा रहे थे डिलांड में, आप इमेजिन करके देखो, वो 2 साल पेड़ लगाए डिलांड में। सन्यासी का धर्म होता है प्रचार करना, पेड़ लगाना नहीं होता है। परंतु सन्यासी को गुरु, सन्यासी का सर्वोपरि होता है। तो इसलिए हमको देखना चाहिए कि मेरे लाइफ में ऐसा कोई गुरु है जिसके लिए मैं टॉवल पहन सकता हूँ। यदि नहीं है तो थोड़ा विचार करना चाहिए कि ऐसे लाइफ में मेरे कोई गुरु है, क्या मैं उनके लिए सेवा कर सकता हूँ। मैं बहुत एग्जाम्पल दे सकता हूँ, परंतु मैं जस्ट आपसे ही बात को छोड़ रहा हूँ। आप लोग विश्वास करिए, विचार करिए, देन अंदर ना कुछ अलग खुशी का महसूस होगा। क्यों? आज भक्त बहुत बढ़ते जा रहे हैं, परंतु भक्ति का जो अनुरूप है। मैं भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज से पूछा था, महाराज आपका जो समय था भक्ति का और अभी में क्या अंतर है? तो महाराज एक बहुत अच्छा बात बोले, बोले कि जो हम थे ना, तो भक्त कम थे, भक्ति ज्यादा था, है ना। भक्त कम थे, भक्ति ज्यादा था। अभी भक्त ज्यादा है, भक्ति की परिमाण थोड़ा कम हो गया है। तो इसीलिए हम सबको इसके ऊपर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। और सच में अभी तो ये पैथेटिक सीन आने वाला है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। इसका कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी। यस, अमित मंगला माता जी, अमिता मंगला। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपका रियलाइजेशन बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि नंद महाराज ने भगवान कृष्ण को छोड़ा मथुरा में, तो वो ऐसे कैसे समझ पाए कि ये वसुदेव जी के ही पुत्र हैं? क्योंकि वहां पर भी जातकर्म संस्कार हुआ था, वृंदावन में भी, गोकुल में। तो इतना कैसे उन्होंने अपने आप को, मतलब कैसे कोई क्योंकि मतलब यशोदा माता के भी गर्भ से उत्पन्न हुए थे कृष्ण, तो उन्होंने ऐसे कैसे मान लिया कि वसुदेव के पुत्र हैं? क्योंकि उन्हें तो नहीं पता था मर्ज हुए हैं। किनको किनको नहीं पता था? नंद बाबा को। ना अभी कहाँ पता चला है? हाँ, तो उन्होंने क्यों छोड़ा? क्योंकि उत्पन्न तो वहां पे भी हुए थे ना। तो कहने का मतलब मेरा ये कि कहीं ना कहीं तो ये था ना कि मेरे भी तो पुत्र उत्पन्न हुआ है, माता भी गर्भवती थी, तो कैसे उन्होंने मान लिया कि ये उनके पुत्र हैं? अभी धीरे धीरे ना चीजें और क्लियर होती जाएगी ना, जब भगवान धीरे धीरे बताने लगेंगे। अभी क्या भगवान दोनों को पिता बोल रहे हैं, है ना। वसुदेव को ही पिता बोल रहे हैं, नंद को ही पिता बोल रहे हैं, तो दोनों ही समझ रहे हैं आपस में। पहले तो नंद को पिता बोलते थे भगवान, अभी दोनों को पिता बोलने लगे। तो धीरे धीरे चीजें क्लियर होगी। वसुदेव को अभी धीरे धीरे क्लियर होगा, पर मन तो मानेगा नहीं ना। भक्त का मन कभी नहीं मानता ना भगवान मेरे से दूर हो जाए।
है ना। वो हमेशा डाउट में रहता है भक्त कि भगवान, ये डाउट अच्छा है ना, ये डाउट अच्छा है। भक्त हमेशा डाउट में रहता है कि भगवान मिलेंगे क्या मुझे, तो ये डाउट अच्छा है। वो भी नहीं होगा ना, तो भक्तों का जीवन हमेशा दुख रहेगा। तो कई बार भक्तों का जीवन में जो दुख होता है वो भक्ति ही होता है। भौतिक भौतिक दुख और भक्तों का दुख अलग अलग है। भौतिकता का दुख व्यक्ति को सताता है, और भक्तों का दुख व्यक्ति को प्रेम देता है, भक्तों को प्रेम देता है। अब ये नहीं होगा ना, तो नंद महाराज का अंदर वो प्रेम नहीं हो। अभी देखो कितना प्रेम आएगा। जो विरह का प्रेम है ना, वो प्रेम इतना गहरा होता है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और वही प्रेम ब्रजवासियों को कृष्ण देना चाह रहे थे कि मैं, और कृष्ण स्वयं बोलते हैं, है ना, ब्रज छोड़ के मैं कहीं नहीं जाता हूँ, है ना। तो ऑटोमेटिकली कृष्ण तो उनके पास में ही है, परंतु वात्सल्य रूप से अभी उन्होंने 11 साल इनको समय दिए, और उसके बाद अभी, है ना, अभी नंद महाराज के पास आ गए। तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे नंद महाराज को समझ में आएगा, परंतु उनको मन नहीं मानेगा, लाइफ टाइम मन नहीं मानेगा। ऐसा बोला जाता है गोपियां का भी मन नहीं माना, परंतु गोपियां शरीर छोड़ देते हैं, परंतु उनको लगा कृष्ण तो आ जाएंगे, तो उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा फिर। तो इस प्रकार भक्तों का भाव रहता नहीं प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। भक्त जो विरह सुख है, ये सबसे उत्तम सुख बताया गया है, बिल्कुल सही है। पर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था, सॉरी प्रभु जी, मतलब आपने इतना अच्छा समझाया, मैं नहीं समझ पाई हूँ। कि मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि नंद बाबा के अपने पुत्र थे भगवान कृष्णा, तो उन्होंने वसुदेव जी को कैसे दे दिया और खाली हाथ कैसे आ गए? क्योंकि क्या उन्होंने ये है। मान अभी लिया कि कृष्णा अब यहाँ रहना चाहते हैं, तो मैं कृष्णा की खुशी के लिए अकेला चला जाऊं, क्या ऐसा था? ऐसा नहीं है, अभी वो क्लैरिटी होगा ना। अभी भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे। अभी धीरे धीरे पिताजी बोलने लगे ना, मैं तो वही बोला आपको। अभी धीरे धीरे क्लैरिटी होगा। वसुदेव, कृष्ण वसुदेव का ही पुत्र है। अभी धीरे धीरे वो क्लैरिटी होगा। एक्चुअली यशोदा के पुत्र ही कृष्ण है, परंतु अभी जैसे से शुरुआत हुआ था गेम ना, कि वसुदेव का ही पुत्र है कृष्ण, अभी वो धीरे धीरे क्लैरिटी होगा। वो चीज है, अभी धीरे धीरे वो क्लैरिटी होगा उसको। मतलब आप वो डाउट में है क्या, मतलब वसुदेव का हाँ पुत्र जी। नहीं है कृष्ण? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, वसुदेव का ही मैं पुत्र इस है। डाउट में नहीं हूँ, मैं इस डाउट में नहीं हूँ कि उनके पुत्र नहीं है, एक्चुअली दोनों ही घरों में उत्पन्न हुए थे। पर मैं बस इस डाउट में हूँ कि नंद बाबा के भी अपने पुत्र हैं, उनके घर में उत्पन्न हुए थे, तो अपने पुत्र को वो वसुदेव जी को कैसे देके आ गए? कि एक एक ये होता है ना कि मेरा है, मेरे मतलब मेरे घर में उत्पन्न हुआ है, मेरा बच्चा है, मैं कैसे दे दूं तुम्हें? ठीक है, तुम्हारे भी हुआ होगा, पर ये मेरा है, मतलब एक एक भाव होता है ना ये, तो मैं वो चीज कह रही थी। एक्चुअली अभी अभी धीरे धीरे वो क्लैरिटी मिलेगी। मतलब अभी क्या, अभी नंदो महाराज को पता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं है। नंदो महाराज को कैसे नहीं पता होगा? जब वो आए थे, गर्ग मुनि आए थे ना, जब उन्होंने नामकरण संस्कार किया था, तो उन्होंने हिंट दे दिया था ऑलरेडी कि ये वसुदेव का ही पुत्र है ना। ऑलरेडी सब कुछ नंदो महाराज को पता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं है। नहीं तो नंदो महाराज छोड़ के कैसे जाते ना। यशोदा को मन नहीं मान रहा था, पर नंदो महाराज को पता था कि कृष्ण वसुदेव का ही पुत्र है। तो उस प्रकार है। जी जी तो प्रभु वो जी, ये क्लैरिटी, पॉइंट मुझे नहीं पता था, ये आपने बताया ना, ये अब क्लियर हो गया। वो ऑलरेडी नंद महाराज को पता था, ऐसा नहीं कि नहीं पता था, परंतु वो मन नहीं मानता है कभी ना, भक्त का मन नहीं मानता है, उस प्रकार है। ऐसी चैतन्य प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। मतलब जैसा हम अभी समझ पा रहे हैं और हम लोग प्रैक्टिकली देखते भी हैं, जैसे प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि हिज ग्रेस कृष्ण कृष्ण प्रभु अपने गुरु के उसमें उनका इतनी आसक्ति है, और हर समय गुरु को अपने उसमें रखते हैं, आपको देखते हैं हम लोग। तो ये प्रभु जी एक्चुअली में प्रेम का मतलब होता है विरह, ऐसा ऐसा ये है, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि गोपियों को देखें, वो हमेशा विरह को अपने पास महसूस करते हैं। और हिज ग्रेस कृष्ण किशोर को एक क्लास में बोल रहे थे कि राधा रानी कई बार ऐसा करती थी कि कृष्ण सामने है, पर उन्होंने बोला कि नहीं, मधु जो चला गया, तो वहां पर वो शी स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लग जाती थी। सामने रहते हुए भी ऐसे करने लग जाती थी कि सामने है भगवान, पर वो बोले मधु चला गया, इतना सुन के वो बेहोश हो जाती थी। और गुरु के प्रति जो आप बता रहे हैं, भक्ति प्रेम स्वामी महाराज का और सब लोग जो ये प्रेम है, तो विरह ही एक्चुअल में वास्तविक सबसे सर्वोत्तम प्रेम है, ऐसा ऐसा गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति। एक्चुअली प्रभु अभी तो धीरे धीरे आएगा। मैं अभी थोड़ी क्लैरिटी दे रहा हूँ कि जैसे अभी गोपियां कृष्ण जाने के बाद वृंदावन के यमुना के तट पे जाएगी ना, यमुना के एक नाम है कालिंदी, है ना। तो यमुना की जल तो काला है। जो गोपियां देखेगी अरे काला है, तो कृष्ण के बारे में याद आ जाएगी, है ना। तो फिर रोना रोना स्टार्ट हो जाएगा। अभी वो तमाल वृक्ष के पास जाएंगे, तमाल वृक्ष का कलर काला है। तमाल वृक्ष को वो आलिंगन करेंगे तो कृष्ण की याद आ जाएगी। और तमाल वृक्ष से भी इतना सेपरेशन में अभी कृष्ण से दूर है। तमाल वृक्ष से गोपियां के आलिंगन प्राप्त करके, वो जितने पत्तियां हैं, जितने फूल है ना, सबको तमाल वृक्ष से सबको आलिंगन, गोपियां को सबको आलिंगन करने झुक जाएगी तमाल वृक्ष वृक्ष से।
तो जो विरह का प्रेम है वो सबसे ज्यादा है। और देखो गुरु गुरु कृष्ण क्यों ऐसा करना चाहते, यदि कृष्ण सब कुछ चैतन्य महाप्रभु के सब कुछ नहीं कर देते दुनिया में, परंतु वो चाहते थे उनके शिष्य उनकी परंपरा में आने वाले लोग इसके फायदा ले। परंतु हम लोग उतने मतलब इस बात को नहीं समझ पाते हैं कई बार कि निष्ठा क्या होती है, भक्ति क्या होती है। धीरे धीरे ना, मैं आज सुबह ही सोच रहा था, भगवान के सामने जाके रोना भक्ति नहीं है ना। भगवान की बाहर आके भगवान का द्वारा दिया गया वचन को पालन करना भक्ति है ना। क्राई, जस्ट क्राई इन फ्रंट ऑफ कृष्णा इज नॉट भक्ति, बट ऑनेस्ट एट एवरी मोमेंट विद द थॉट ऑफ कृष्णा इज भक्ति, है ना। यदि हम ऑनेस्टी को मेंटेन करेंगे तो कृष्ण ज्यादा ज्यादा हमसे खुश होंगे। तो इसीलिए जब हम ये सारे बातें सुनते हैं तो हमेशा एटलीस्ट शुरू तो करें हम, है ना। कुछ कुछ रात को सोने से पहले कुछ ऐसा सोचे हम कि अच्छा मैंने आज गुरु के लिए क्या किया, मैंने आज कृष्ण के लिए क्या किया, मैंने आज कृष्ण के पास जाने के लिए क्या किया। देन ऑटोमेटिकली हमारा हृदय में वो भावना आ जाएगी कि अच्छा मैंने आज 2 कदम आगे बढ़ा, मैंने आज 3 कदम आगे बढ़ा। और जब काउंटिंग ही व्यक्ति नहीं करेगा तो व्यक्ति जहां पे था वहीं पे रह जाएगा। तो इसीलिए मूल्यांकन करना चाहिए। जब मूल्यांकन व्यक्ति करेगा, और भक्ति में क्या लॉजिक नहीं लगता, फिर क्या भक्ति में व्यक्ति लॉजिक लगा के कर्मकांड में लॉजिक लगता है, भक्ति में लॉजिक नहीं लगता है। अभी राधा रानी का स्वामी कोई अलग है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, परंतु कृष्ण से उनका प्रेम है। या चैतन्य महाप्रभु दोनों पत्नियों को छोड़ के घूम रहे हैं आवारा की तरह, अभी कोई लॉजिक इसमें नहीं होता है ना। जो ब्राह्मण थे, इतने मतलब वेदज्ञ थे, वो सब कुछ छोड़ के अभी जैसे कहते हैं ना, वो एक मूर्छित हो जा रहे हैं, गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भक्ति का सर्वोत्कृष्ट पराकाष्ठा है। ऑब्वियसली हम बहुत भाग्यशाली है इस परंपरा में रहते हुए। यदि प्रभुपाद जी के अंदर गुरु का प्रेम नहीं होता, हमारा अंदर भी नहीं आता। हम सबको प्रयास करना चाहिए। थैंक हरे यू कृष्ण वेरी प्रभु जी। मच। हरे कृष्ण यस प्रभु जी। प्रभु जी, अब यस गुरु महाराज के तिरुभाव दिवस जो है 4 जुलाई को मना रहे हैं कि गौर पूर्णिमा मना रहे हैं? गुरु महाराज के तिरुभाव दिवस प्रभु जी गुरु पूर्णिमा को मना रहे हैं। गुरु गुरु पूर्णिमा उसका पूर्णिमा है ना? डेट में आप गुरु वो तो पूर्णिमा। डेट मैं शायद 28 29 जुलाई है शायद। हाँ 29 जुलाई, यस यस 29 जुलाई, यस। तो परसों में मैसेज कराया था आपको, वही उज्जैन में मैसेज आया 3 4 5 तारीख को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो पता नहीं, उससे डाउट हुआ वो। अच्छा मैं क्लैरिटी कर दूंगा प्रभु, यस। 29 तारीख को नहीं, प्रभु 29 को गौर पूर्णिमा दिन मनाएंगे ना? 29 जुलाई है, 29 जुलाई है। उसी दिन मनाएंगे ना तिरुभाव दिवस? यस प्रभु, यस प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभुपाद की।